अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लेसन पढ़ रहे थे एंड ऑफ टर्म, जिसका मतलब है तालीमी साल का इख्तिताम, जिसके राइटर हैं डेविड डेशिस। इस लेसन में जैसे कि आपको पता है कि राइटर तस्करा कर रहा है उन तमाम छुट्टियों का जो स्कूल लाइफ के दौरान राइटर को मिली, और जिस तरह से तमाम स्कूल जाने वाले बच्चे उन छुट्टियों का इंतज़ार करते हैं, उसी तरह राइटर भी उन्हीं बच्चों में शामिल है जिनको स्कूल का काम और स्कूल के घंटे और एक तवील और थका देने वाला स्कूल जाने का हफ़्ता इंतहाई गिरां गुज़रता था। ख़ुसूसी तौर पे सुबह इस ख़याल के साथ उठना कि आप स्कूल के पूरे घंटे आपके सामने हैं, वो राइटर के लिए एक इंतहाई तकलीफ़देह तजुर्बा होता था। लेकिन सबसे ज़्यादा पुरकैफ और ख़ुशी का लम्हा कब आता है उसके नज़दीक, जब ये इल्म होता है कि अब वीकेंड नज़दीक आ रहा है। तो राइटर को जुमा से उसका वीकेंड स्टार्ट होता था, जो संडे तक रहता था, यानी मंडे को स्कूल जाना होता था। तो राइटर वही अपनी एक्सपीरियंस बताता है कि उसके लिए फ्राइडे नाइट किस तरह से रोज़ कलर्ड हुआ करती थी, जबकि संडे नाइट वाज ऑलवेज फुल ऑफ थ्रेड्स ऑफ मंडे मॉर्निंग, क्योंकि मंडे को स्कूल जाना होता था। दूसरी टाइप की छुट्टियां जिसका राइटर ने जिक्र किया है वो तब मिलती थी जब स्कूल में कुछ अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स, कुछ गैर मामूली तौर पे कोई क्राइसिस हो जाता था या कोई अनयूजुअल सिचुएशन हो जाती थी, किसी पोस्टपोन फुटबॉल मैच के देखने की सूरत में मिला करती थी, या फिर जब कभी स्कूल अचानक डिसमिस हो जाता था एज अ रिज़ल्ट ऑफ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, जिसकी सूरत में कभी कभार राइटर को एक मंडे ऑफ मिलता था, यानी एक कंपैरेटिवली लॉन्गर वीकेंड ऑफ 3 डेज़। लेकिन वो भी इतनी ही जल्दी गुजर जाता था जिस तरह से कोई भी आम वीकेंड गुजरता है, और यूजुअली ये विंटर में होता था, जब मंडे ऑफ का मतलब है कि स्केटिंग हॉलीडे मिला करती थी। इसके अलावा राइटर ने जिक्र किया है ईस्टर और क्रिसमस हॉलीडेज़ का, जो उसके मुताबिक तो एक फोर्टनाइट यानी 2 वीक पर मबनी थी, लेकिन बाद में कम होकर 10 दिन हो गई थी। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा दिलकश और सबसे ज़्यादा छुट्टियां जिनका राइटर को इंतज़ार था, वो हुआ करती थी गर्मियों की छुट्टियां, बिकॉज़ इट लास्टेड फॉर होल 2 मंथ्स। और इन फैक्ट यही वो छुट्टियां थी जिनका इंतज़ार राइटर को पूरे साल रहा करता था। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे आपका लेसन स्टार्ट करेंगे। 2 months seemed a long time in those days. उन दिनों में 2 महीने का वक्त, यानी वो टाइम जिसमें समर हॉलीडेज़ हुआ करती थी, एक बहुत लंबा वक्त लगता था। Indeed, बिलाशुबा, I used to have the feeling that for all practical purposes, मुझे ये एहसास होता था कि तमाम मकासद के लिए I could look forward to a period of permanent felicity. I can look forward कि मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, मैं होप कर सकता हूँ एक ऐसे वक्त को देखने की, ऑफ परमानेंट फेलिसिटी, जिसमें मेरे लिए होगा मुस्तकिल। परमानेंट का मतलब है मुस्तकिल, फेलिसिटी का मतलब है इंजॉयमेंट, मज़ा, लुत्फ़। यानी उस 2 महीने के पीरियड को देख के राइटर को लगता था कि हाँ, अब वो वक्त आ गया है जब मुझे लगता है कि मैं एक मुस्तकिल मज़ा को देख सकता हूँ। आई वुड वॉक होम अक्रॉस द मेडोज इन द जुलाई सनशाइन। जुलाई सनशाइन यानी वो रिफ़र कर रहा है कि स्कूल ऑफ होने के बाद जुलाई में जब छुट्टियों का ऐलान हो जाता है, तो मैं घर की तरफ चलता हूँ। अक्रॉस द मेडोज़, चिरागाह में से गुजरते हुए, वेयरिंग माई समर स्कूल क्लोथ्स ऑफ ग्रे क्रिकेट शर्ट, अपना गर्मियों के स्कूल के कपड़े पहने हुए, जिसमें ग्रे क्रिकेट शर्ट है, ग्रे शॉर्ट्स एंड रेड वेस्टर्न ब्लेज़र है, और मेरा सुर्ख ब्लेज़र कोट है। एंड सेवर माई हैप्पीनेस विद कॉन्शियस relish. एंड सेवर का मतलब होता है लुत्फ़ उठाना। माई हैप्पीनेस, अपनी खुशी का, उस दौरान मैं अपनी खुशी का लुत्फ़ उठाता था। विद कॉन्शियस relish, कॉन्शियस का मतलब होता है शौरी तौर पे, नोइंगली। relish का मतलब भी वही है जो मज़ा का लफ्ज़ है। अब रिमेंबर, अब यहाँ पे आपने 3 वर्ड्स देखे, सेवर, relish एंड फेलिसिटी। इन तीनों का एक ही मतलब है कि मज़ा उठाना, लुत्फ़ लेना, खुश होना। I could hardly believe that 3 strenuous school terms had indeed rolled away. I could hardly believe, मुझे मुश्किल से यकीन आता था, that 3 strenuous का मतलब होता है मुश्किल, कठिन, थका देने वाले,
जो स्कूल टर्म्स हैं, स्कूल के जो 3 सेमेस्टर्स हैं, हैड रोल्ड अवे, वो ख़त्म हो चुके हैं, गुजर गए हैं. एंड द लॉन्ग्ड फॉर, ड्रीम्ड ऑफ, ऑलमोस्ट इट सीम्ड एट टाइम्स मिथिकल समर हॉलीडेज वर एट हैंड. और वो गर्मियों की छुट्टियाँ जिसकी उसने बहुत ज़्यादा ख्वाहिश की है, ख्वाब देखे हैं, जो उस वक्त में तो अफसानवी ही लगती थी, अब नज़दीक आ चुकी हैं. सो लॉन्ग्ड फॉर का क्या मतलब है? जब आप किसी चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, होप करते हैं. ड्रीम्ड ऑफ, जिनका ख्वाब देखा गया होता है. मिथिकल, मिथिकल का मतलब होता है अफसानवी, यानी अनरियल. यानी उन 2 महीने की छुट्टियों का जिक्र हो रहा है कि वो पूरा 1 साल गुजारने के बाद आती थी, और उसका राइटर को इतना इंतज़ार होता था कि उसको लगता था कि शायद ये छुट्टियां कभी आएंगी ही नहीं, शायद ये अफसानवी छुट्टियां हैं. सो मिथिकल का मतलब है अनरियल, स्टोरी लाइक. वर एट हैंड का मतलब होता है किसी चीज़ का नज़दीक होना, करीब होना. So, unspoiled, as yet lying intact and promising just ahead. Unspoiled, उन्हीं छुट्टियों को रिफ़र कर रहा है. Unspoiled, अभी इस्तेमाल नहीं हुई, प्योर हैं, अभी उसने उन छुट्टियों को इस्तेमाल करना है. Lying intact, पूरी की पूरी पड़ी हुई हैं. एंड promising ahead, और promising उसके लिए बड़ी खुश आइंद है, उसके लिए बड़े जो हैं वो रूह अफ़ज़ा हैं, उसको पुरुमीद करने वाली वो छुट्टियां हैं. इट ऑल सीम टू गुड टू बी ट्रू, ये सारी बातें इतनी अच्छी थीं कि लगता था सच नहीं है. टू गुड टू बी ट्रू, किसी चीज़ का इतना अच्छा होना कि लगे कि वो सच नहीं है. विशेस डिडंट कम ट्रू इन दिस लाइफ, इस ज़िंदगी में ख्वाहिशात पूरी नहीं होती. आई न्यू that all my early childhood I longed desperately for a tricycle. मैं जानता हूँ कि मेरे तमाम इब्तदाई बचपन में आई लॉन्ग्ड, मैंने बहुत ज़्यादा ख्वाहिश की, डेस्परेटली, शिद्दत से, कि मुझे एक ट्राई साइकिल मिल जाए, 3 पहियों वाली एक साइकिल मिल जाए. विच माई पेरेंट्स could never afford, जो मेरे वालिदैन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, मुझे दिला नहीं सकते थे. एंड लेटर द विश वॉज ट्रांसफ़र टू अ बाइसिकल, और बाद में यही ख्वाहिश बाइसिकल की ख्वाहिश में बदल गई. रिमेंबर, ट्राई साइकिल बोलना है एंड बाइसिकल बोलना है, ये बाइसाइकिल नहीं है, बाइसिकल है. एंड देयर टू आई वॉज परमानेंटली डिसअपॉइंटेड, और इस ख्वाहिश में भी मुझे मायूसी ही हुई थी. I bought my first bicycle for myself when I was 21 with prize money. मैंने अपनी पहली बाइसिकल तब खरीदी जब मैं 21 साल का था, और वो भी प्राइज मनी के साथ, वो मनी जो मुझे अवार्ड में मिली थी. आई हैड वन एट एडनबर्ग यूनिवर्सिटी, जब मैंने एडनबर्ग यूनिवर्सिटी में पोजीशन हासिल की थी. हाउ ऑफन हैड आई स्टूड आउटसाइड स्वीट शॉप्स, कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान के बाहर खड़ा हुआ, विद एम्प्टी पॉकेट्स, अपनी खाली जेबों के साथ, लॉन्गिंग फॉर अ पेनी और टू, लॉन्गिंग, ख्वाहिश करते हुए कि मेरे पास 1 या 2 पेनी, पेनी बोलते हैं, इंग्लैंड के जो पैसे होते हैं उनको पेनी बोलते हैं, कि मेरे पास 1 या 2 पेनी हो. टू मटीरियलाइज समहाउ, कि मैं किसी तरीके से मटीरियलाइज, अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकूं. और हंग ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ क्राउड, या फिर मैं खड़ा रहता, हंग, स्टूड वेटिंग, इंतज़ार किए रखता, ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ अ क्राउड, किसी क्राउड के आउटस्कर्ट, उसके बैरूनी कोने कोने पे, उसके बाहर की तरफ, उसके फ्रिंज पे मैं वेट करता रहता, उस क्राउड का, अराउंड एन आइसक्रीम बैरो, जो किसी आइसक्रीम के रेडी के इर्द गिर्द होते. तो वो क्या जिक्र कर रहा है अपने बचपन के ऐसे वाक़यात का जब उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, कि जब कभी वो किसी मिठाई की दुकान के बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा होता है कि शायद उसके पास कुछ पैसे होते तो मिठाई ले लेता, या फिर किसी आइसक्रीम की रेडी के इर्द गिर्द जो हजूम है उसके आखिरी कोने पे खड़ा होता, आइसक्रीम का इंतज़ार करते हुए. सो मटीरियलाइज वर्ड आपने पढ़ा, मटीरियलाइज का मतलब है अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेना, किसी चीज़ को गेन कर लेना. वेटिंग, वेदर द आइसक्रीम मैन वुड बी मिराकुलसली इंस्पायर्ड, इस चीज़ का इंतज़ार करते हुए या ये सोचते हुए कि शायद आइसक्रीम वाला आदमी वुड बी मिराकुलसली, मोजज़ाती तौर पे, वुड बी लकीली, एस्टोनिशिंगली, हैरत अंगेज़ तौर पे, इंस्पायर्ड, मुतासिर हो जाएगा,
टू ऑफर हिम अ कॉर्नेट और अ स्लाइडर फ्री, और उसको आइसक्रीम फ्री में दे देगा। दिस थिंग्स नेवर हैपेंड, ऐसा कभी नहीं हुआ। द फ्यू पेंस अ वीक पॉकेट मनी वी रिसीव्ड, वो छोटी सी पॉकेट मनी जो फ्यू पेंस थी, जो थोड़े से कुछ पैसे थे हमें मिला करती थी, वॉज टू बी पुट इन टू अ मनी बॉक्स, वो हम मनी बॉक्स में रख देते थे, एक गल्ला जिसमें बच्चे अपने पैसे जमा करते हैं, एंड सेव्ड, और महफूज कर दी जाती थी। एंड ड्यूरिंग आवर अर्ली चाइल्डहुड, और हमारे इब्तदाई बचपन में, लाइनल, सिल्विया एंड आई नेवर हैड एनी थिंग टू स्पेंड फॉर आवर सेल्व्स, तो तीनों बहन भाइयों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। येट समर एंड द समर हॉलीडेज डिड कम, लेकिन फिर भी गर्मियाँ और गर्मियों की छुट्टियाँ आती थीं। द स्कूल ईयर डिड कम टू एन एंड, और स्कूल का तालीमी साल भी ख़त्म हुआ करता था। एंड वन डिड फाइंड वन सेल्फ एट लास्ट स्टैंडिंग बाय द ट्रंक्स, और आखिर हमें पता चलता कि हम खड़े हुए हैं अपने ट्रंक्स एंड सूटकेस आउटसाइड, अपना तमाम लगेज और बैग्स लेके बाहर खड़े हैं, हाउस नंबर 6 मिलर फील्ड प्लेस, अपने घर के बाहर, वेटिंग फॉर द टैक्सी का इंतज़ार करते हुए, ग्लोरियस व्हीकल, एक शानदार सवारी, दैट वॉज टू कन्वे द फैमिली, जिसने लेके जाना है फैमिली को एंड इट्स लगेज, और इसके सामान को, टू द रेलवे स्टेशन की जानिब। यानी तमाम ख्वाहिशात जो पूरी नहीं हुई, जिनका ताल्लुक़ पैसों के साथ था, वो तो एक फैक्ट है, लेकिन बहरहाल गर्मियों की छुट्टियां आती थीं, और ये एक ऐसा पुरमसरत मौका था जब राइटर अपनी फैमिली के साथ घर के बाहर खड़े अपने बैग के साथ गाड़ी का वेट कर रहे हैं जो उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ेगी, ताकि गर्मियों की छुट्टियों के वो ना ख़त्म होने वाले 2 महीनों से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो सके। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका लेसन एंड ऑफ टर्म, जिसमें राइटर ने आपको बताया कि उसके लिए पुरमसरत लम्हात उसके स्कूल के दौरान कौन से थे। आपके सामने नोट्स हैं, इसमें ग्लॉसरी है, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं। वीकेंड आपको मतलब है, मालूम है, सैटरडे और संडे यानी वीक का इख्तिताम का दिन। ग्राइंड का मतलब है हार्ड वर्क, वैसे इसका मतलब होता है पीसना, दबाव डालना, हार्ड वर्क के मीनिंग में भी आता है। रिलैक्स करना, रेस्ट करना। डोज का मतलब है स्लीप। डिसमल का मतलब है सैड होना, डिसअपॉइंट होना, परेशान होना। ग्रिम का मतलब है हार्ड, क्रूअल, सीरियस, पेनफुल। अब डिसमल और ग्रिम, फ्यूनरल एक ही मतलब में आते हैं। फ्यूनरल का मतलब होता है मातमी होना, डिसमल होना, ग्रिम होना, तकलीफ दे होना। ओमिनियस स्टैंड्स फॉर अनलकी साइन, कोई ऐसा साइन जो अनलकी हो, कोई चीज़ जो नहुसत की अलामत हो। हेरल्ड, ऐलान करना, अनाउंस करना, कोई चीज़ आ रही है उसके बारे में बताना। डैमनेशन का मतलब होता है रियून, डिस्ट्रक्शन, हेल की तरफ जाना, तबाही की तरफ जाना। एंटिसिपेशन, किसी चीज़ का इस्तकबाल करना, किसी चीज़ के आने से पहले उसको रियलाइज़ कर लेना, उसको जान लेना। सेंसेशन, फीलिंग, एक एहसास। रोज़ कलर्ड, आपको पता है कि अगर कोई चीज़ रोज़ कलर्ड है, दैट इज़ मेंट टू बी ब्यूटिफुल, प्लीजिंग, अपीलिंग। फ्लेवर, किसी चीज़ की क्वालिटी, उसका जायका। रेस्पाइट का मतलब होता है ब्रेक, रेस्ट का टाइम। क्राइसिस, कोई डेंजर होना, कोई अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस का होना। रूटीन, रेगुलरिटी, नॉर्मेलिटी। फेलिसिटी का मतलब है इंटेंस हैप्पीनेस, बेइंतहा खुशी। सेवर, किसी उस खुशी को इंजॉय करना, लुत्फ़ उठाना, मज़ा लेना। रेलिश, इसका वही मीनिंग है जो फेलिसिटी का मीनिंग है, इंजॉय करना, प्लीज्ड होना। स्ट्रेनुअस का मतलब है कठिन, मुश्किल, हार्ड वर्क। मिथिकल, जो चीज़ अनरियल है, अनट्रू है, फेक है, विदाउट एग्जिस्टेंस इन फैक्ट, जो कि दर हकीकत एग्जिस्ट नहीं करती। ये उन छुट्टियों की बात हो रही है जिसको राइटर ने रिफ़र किया था कि समर हॉलीडेज सीम टू बी मिथिकल, कि वो अफसानवी लगती हैं।
मटीरियलाइज, टेक फॉर्म और शेप, किसी कोई चीज़ जो अपनी असल शक्ल ले ले, यानी वो एक ऐसे मकसद की बात कर रहा है जो पूरा हो जाए। आउटस्कर्ट्स, आउटर एज, बैरूनी कोने कोने की तरफ, फ्रिंजेस की तरफ। मिराकुलसली, इन अ स्ट्रेंज वे, मोजज़ाती तौर पे, अनएक्सपेक्टेडली, अस्टॉनिशिंगली, अस्टाउंडिंगली। इंस्पायर का मतलब है कि किसी चीज़ को मुतासिर करना, आइडिया आ जाना आपके माइंड में, पुट थॉट और फीलिंग इनटू अ पर्सन, किसी पर्सन के अंदर कोई ख्याल आ जाना अचानक से जिससे वो मुतासिर हो जाए, जिसकी बेस पे वो कोई एक्शन करे। ठीक है बेटे, तो ये आपके वर्ड्स हैं जिनको आप याद करेंगे। उसके बाद आप एक्सरसाइज देखिए। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आप कर चुके थे। क्वेश्चन 4 सेज हाउ डिड ही स्पेंड ही समर हॉलीडेज, राइटर अपनी गर्मियों की छुट्टियां किस तरह गुजारता था। अब आपके पास एक बेटर आइडिया है। Next, wishes don't come true in the life, right dishes. What are the things he longed for but he could not have? वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी डेविड डेशिस ने ख्वाहिश की है लेकिन वो उनको ले नहीं पाया। तो आपको याद है कि इसमें वो अपनी ट्राईसाइकिल की ख्वाहिश को मेंशन करेगा, इसके साथ ही स्वीट शॉप जिसके बाहर वो खड़ा रहता था, या फिर आइसक्रीम की ख्वाहिश जो राइटर की पूरी नहीं हो पाई थी उसके बचपन में। क्वेश्चन 6 says, what did he do with his pocket money? राइटर अपनी पॉकेट मनी के साथ क्या करता था। सो द पॉकेट मनी वॉज मेंट टू बी केप्ट इन अ मनी बॉक्स एंड सेव्ड। पॉकेट मनी एक मनी बॉक्स में रखती जाती थी और उसका मकसद था कि उसको सेव किया जाए। ठीक है बेटे, तो ये आपके जो हैं आंसर्स हैं जो आपने इस लेसन के प्रिपेयर करने हैं। सुबह के लिए आप इस पूरे लेसन को प्रिपेयर करेंगे, इसके सिनोनिम्स भी और साथ में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी। कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू टुमारो।